उस गुरु धारा का, गुरु शक्ति का जो हम अपने जीवन में एहसास कर सकते थे, उसको करने का हमें बड़ा सुंदर, बड़ा अनोखा अवसर मिला। अभी कुमावत जी एक बात कह रहे थे कि हम गुरु को खोज सकते हैं, हम गुरु को समझ सकते हैं, हम गुरु को अपनी समझ से रिझा सकते हैं। संसार में अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से अपने 24 घंटे गुजरते हुए जीवन को देखो, महाराज जी कहा करते थे, मनुष्य संसार की तमाम चीजों में जिस तरह से जीवन जी रहा है, एक चीज आपको समझ में आएगा कि स्वार्थ हमारे जीवन का एक बड़ा भारी हिस्सा बन जाता है। मतलब के संसार में हम बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। हम न मतलब के किसी से मिलते, न किसी से बात करते, बिना मतलब के हम किसी के पास 2 घड़ी बैठना तक पसंद नहीं करते। इस 24 घंटे संसार की प्रक्रिया में जहां हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं दुनिया को हर पल और ज्यादा कमा लेने की भावना हमारे जीवन में बनी हुई है, ऐसे जब हम ये मान लेते हैं कि हम उस प्रभु को याद कर रहे हैं, हम उस परमात्मा को किसी न किसी रूप में पूजते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये हमारे जीवन की एक बड़ी भक्ति है। महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण, बड़ा सुंदर इसी एक छोटी सी बात को लेकर के उदाहरण कहा करते थे। कई बार आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे बड़े जिद करते हैं तो आप उन्हें प्रेम में कुछ खाने की अच्छी वस्तु देते हैं। आपने एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा, उन्हें दे दिया, वो बड़े खुश हुए, वो उस भोग की वस्तु को, उस बिस्कुट के पूरे पैकेट को लेकर बैठ जाते हैं। आपको प्रेम में एहसास होता है, मैं इससे दोबारा से कुछ मांगूंगा। जब आप अपने ही बच्चे से कहते हैं कि मुझे इसमें से कुछ दे दो, तो वो आपके ही दिए हुए, आप ही के द्वारा प्रयास किए हुए साधन में से आप ही को नहीं देना चाहता। कभी आपने एहसास किया है, आप उससे 1000 मांगेंगे, मुझे भी दे दो थोड़ा सा, वो मना कर देगा, वो उस बिस्कुट को दबा कर बैठ जाएगा। जब आप बहुत मांगोगे तो वो छोटा सा कोना तोड़ेगा, कार के साथ ये लोग बहुत दे दिया तुम्हें। बुजुर्ग कहा करते थे, हमारी और आपकी स्थिति यही है संसार में। हम उस परमात्मा की ही दी हुई चीज में से उसी को लौटा करके उपकार मांगते हैं। हम इस संसार में दुनिया की वस्तुओं से उस परमात्मा को पूजना चाहते हैं। हम कहते हैं तिलक, चंदन, छापे, भोग वस्तुएं, धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, ये दे करके हम समझ रहे हैं। और जो कहा करते थे, ये भी मतलब से खाली नहीं होता। हम एक चीज पाना चाहते हैं, उसके पीछे 1000 चीजें हमारे मन में छुपी रहती हैं। ये स्वार्थ इतना भारी है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। हमें लगता है हम भक्ति में लगे हैं, पर हमारी मन, इंद्रियां स्वार्थ के पीछे दौड़ रही है। ये बात न हमें समझ में आ रही है, न इस बात को हम समझना चाहते हैं कि गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति तब तक सरल नहीं है जब तक जीव इस संसार में अपने स्वभाव, अपने आचरण का स्वरूप न देख ले। और महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम संतरे को लो और उसको दबा करके उसका जूस निकालना चाहो, और मन में तुम्हारे ये भाव रहे कि इसमें से तो सेब का, अनार का रस निकलना चाहिए, जैसे तुम सारा जीवन लगे रहोगे तो भी ये संभव नहीं है। वैसे ही तुम अगर अपने जीवन में तरह तरह से कहते रहोगे कि तुम उस प्रभु को याद करते हो, तुम्हारा स्वभाव अगर कुछ और बोलेगा तो तुम अपने जीवन में सही बात को नहीं समझ पा रहे। बुजुर्ग कहा करते थे, तुम उस प्रभु को किस लिए याद करते हो, इसे अपने स्वभाव से परखो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा आचरण मानक है। ये परिभाषा है इस बात की कि तुम अपने जीवन में क्या
क्या चाहते हो। कभी एकांत में बैठो, देखो मन क्या करता है। जो मन कहता है वो तुम्हारे अंदर का रस है, वो तुम्हारे अंदर की वो चीज है जिसमें तुम 24 घंटे लगे हो। और जब मैं ये बात किसी को कहता हूँ, कोई इस चीज को थोड़ा सा परख कर देखता है तो अजब अजब की चीज दिखाई देती है। हम 2 घड़ी शांति से अगर बैठ जाएं तो कभी लोगों के ख्याल आते हैं, कभी चीजों की चिंताएं आती हैं, कभी तरह तरह के लोगों के ताने बाने याद आते हैं, कभी लोगों के तरह तरह के सौदे लेन देन की चीजें याद आती हैं। हम संसार में इतना ज्यादा दुनिया की चीजों में लपट हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, ये मानक अगर हमने नहीं अपनाया तो जीवन बड़ा धोखे का काम है। संत ये बात हमें समझा देना चाहता है। हम और आप चाहे कुछ भी कहें, पर हम मन के धोखे में हैं। इस मन ने हमें तरह तरह से संसार की चीजों का गुलाम बनाया हुआ है। और इस चीज का एक सीधा सा उदाहरण ये है, तुम कोई भी चीज बिना लेने की भावना के नहीं करना चाहोगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप बड़ी बड़ी यात्राएं करते हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे ही दिन सोचने लग जाओगे इस यात्रा को करने से क्या फायदा। अगर आपको कह दिया जाए पूरे दिन भूखे रहते हो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा इससे। तुम 16 सोमवार रखो, कुछ फायदा नहीं होगा। तुम तीरथ व्रत करो, कुछ फायदा नहीं होगा। आप अगले दिन से पहली चीज क्या करोगे? वो 16 सोमवार ही छोड़ दोगे। आप कहोगे फायदा क्या है उसे करने से अगर मेरा कुछ काम नहीं बनता। भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात को कहा है। हम सब लोग संसार में कोई भी कर्म फल की आशा के बगैर नहीं करते हैं। फल की आशा ही अगर हमारी छूट जाए तो हम वो कर्म ही करना छोड़ देंगे। हमें पता चल जाए प्रमोशन नहीं मिलेगा तो हम मन से काम ही करना छोड़ देंगे। हमें पता चल जाए इस नौकरी में आगे बढ़ने की उम्मीद कम है तो हम उस काम में जा करके अपना प्रयास करना छोड़ देंगे। हमें पता चल जाए घर में, परिवार में, हमारे रिश्ते नातेदारी में हमारे प्रयास से कोई सुख सुविधा नहीं बनेगी तो हम प्रयास ही करना छोड़ देंगे। बुजुर्ग कहा करते थे ये हमारा बाहरी सामाजिक दोष नहीं है, मन को ऐसा बनाया गया है। मन स्वार्थी है, मन लोभी है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। ये मन की अभिव्यक्ति है। मन हमेशा लालची रहा है, इसको हमेशा पहले सौदेबाजी करनी। जब हम इस मन के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन में उस प्रभु भक्ति से दूर हैं। कभी आपने सुना होगा एक दूसरे को कहते हुए, मैं आज क्या करूं, मुझ पे कोई काम नहीं अच्छा होता, मेरा मन नहीं मानता। मैं क्या करूं, मैं तो बहुत भक्ति करना चाहता हूं, मन नहीं करता, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। बुजुर्ग कहा करते थे, मन न हो गया खुदा हो गया। मन न हो गया उस भगवान की ऐसी रचना हो गई जिसके पीछे हम सारे काम छोड़ करके बैठे हैं। जब किसी संत के पास आप जाओगे तो वो आपको सच्चाई के दर्शन कराता है। आप प्रभु की नहीं, आप मन की याद में लगे हो, आप मन के ध्यान में, मन के चिंतन में लगे हो। हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को थोड़ा और गौर से समझाया करते थे। अष्टांग योग में 8 तरह के साधन बताए गए हैं जिससे आप अपने जीवन में थोड़ा सा उस प्रभु के नजदीक पहुंच सकते हो। 8 में से 5 साधन शरीर, स्वभाव, आचरण से जुड़े हुए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5 चीजें तो ऐसी हैं जो शरीर से जुड़ी हुई हैं। आप सुबह उठे और शाम तक कौन से नियम रखोगे? आप ईमानदारी से जियोगे, आप चोरी चकारी करोगे, या आप फिर सच्चाई से जीवन जियोगे? आप जीवन में तरह तरह के विष पान करोगे, तरह तरह की बुरी चीजें खाओ पियोगे, या सच्चा जीवन बनाओगे? इसको यम में गिन लिया गया। दूसरा नियम गिन लिया गया। कौन से नियम से जीवन जियोगे? लक्ष्य क्या होगा तुम्हारा? किस तरीके से जीवन में, किस दिशा में जाओगे? अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो फिर तुम्हारे रास्ते तुम कैसे चुन पाओगे? फिर कहा तुम्हें अपने जीवन की 2 शरीर की क्रियाएं, तुम्हें आसन और प्राणायाम भी आना चाहिए। फिर कहते प्रत्याहार, तुम्हें ये देखना है कि अपने जीवन में तुम किस तरीके से संसार के साथ आचरण कर रहे हो।
बुजुर्ग कहते हैं 5 चीजें तो अष्टांग योग में सिर्फ बाहरी चीजों को गिन लिया गया। इसके बाद कहते हैं सबसे जरूरी चीज धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक पहुंचने के लिए तुम्हारी धारणा पक्की होनी चाहिए और उसके बाद तुम्हारा ध्यान अच्छा होना चाहिए। आज हम सिर्फ ध्यान को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे जीवन में हम ध्यान को समझ गए तो हम अपने जीवन में अपनी मन की स्थिति को समझ जाएंगे। हम अपने जीवन में मन के लालच, मन के स्वार्थ को समझ जाएंगे। मन जो हमसे करा रहा है और जिसपे हमने भक्ति का, प्रभु की याद का हमने ठप्पा लगा रखा है, उस चीज की सच्चाई को हम समझ जाएंगे। बुजुर्ग कहते हैं ध्यान दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। दुनिया में कोई इंसान ध्यान से खाली नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग बहुत अच्छा ध्यान करते हो तो ये झूठ नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छे ध्यान के माहिर हो, तरह तरह के ध्यान आपको आते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर किसी गृहस्थ इंसान के जीवन को देखो, एक माता बहन है, वो अपने घर का ध्यान रखती है। उसके ध्यान में होता है मेरा घर अच्छा होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीज उसके दिमाग में फिट होती है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ये गलत है, ये सही है, हर एक चीज सही से करती है, हर एक चीज का ध्यान रखती है। अगर पता हो कि बच्चे का जीवन कैसे बनेगा, क्या आचरण देना है, तो बच्चों का ध्यान रखती है। अगर गृहस्थी भाई है, वो नौकरी चाकरी में लगा है, पैसे कमाने में लगा है, तो बिना ध्यान के नहीं कर सकता। क्या व्यापार पे ध्यान देगा तो व्यापार बढ़ेगा, नौकरी पे ध्यान देगा तो नौकरी अच्छी होगी, शरीर पर ध्यान देगा, गलत खाना पीना नहीं करेगा तो शरीर स्वस्थ होगा। मुझे कहा करते थे गौर से देखो, हर एक चीज में ध्यान छिपा हुआ है। अगर आप किसी भी चीज से ध्यान हटा दो, कोई घर में नई बहू आए, उसको साफ सफाई न करनी आती हो, आप उससे कहो कि झाड़ू लगा दो, अब उसका ध्यान नहीं है, वो 10 जगह कोने कोने में इधर उधर कूड़ा छोड़ देगी। क्यों छूटा? ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो एक एक जगह से चीज अच्छी हो जाती। बच्चे आप कहते पढ़ने बैठ जाते हैं, इधर उधर ध्यान रहता है, घंटों किताब लेकर बैठे रहते हैं। जब सही समय आता है परीक्षा देने का तो जो है ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते। क्यों हुआ ऐसा? बैठे तो रहे, इस पर ध्यान उधर नहीं। मुझे कहा करते थे आप ध्यान के बहुत बड़े पारंगत हो। ध्यान के बगैर आपने कुछ दिया ही नहीं जीवन में। जिस पे ध्यान दिया वो चीज बढ़ गई। घर पे ध्यान दिया, घर अच्छा हो गया। परिवार पर, काम पर, नौकरी पर, गद्दी पर, व्यापार पर, जिस पे ध्यान दिया वो अच्छा हो गया। पर जो कहा करते थे इस चीज की अगर फर्क करना चाहो तो तुमने जिस चीज पर ध्यान दिया वो बढ़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में। अब तुम अपने जीवन में झांक कर देखो कौन सी चीज बढ़ी हुई है। जब तुम आंखें बंद करके एक बार अपने जीवन में झांक कर देखोगे तो तुम्हें लगेगा मेरा मन चिंताओं से भरा हुआ है। तो तुम समझ जाओगे ध्यान कहाँ जोड़ा था। तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारा ध्यान भविष्य में लगा हुआ था। मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता, भविष्य अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा हुआ था। तुम्हें हमेशा ये चिंता है तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हिसाब से नहीं है। तो जो कहा करते थे आज जो हम अपना जीवन बना बैठे हैं वो हमारे ध्यान के कारण है। हमारे ध्यान को हम अपने जीवन में कई तरीके से करते हैं। दूसरा एक बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज जी दिया करते थे। हम हर रोज की दिनचर्या में सोने जाते हैं, 8 घंटे 7 घंटे हम सोते हैं। कभी मैं आपसे पूछूं कि जब आप सोने गए, सोने के लिए आपने क्या ऐसा काम किया जिससे आपकी नींद आपके शरीर में ऊर्जा का कारण बन गई। आपने नींद ली और आपको शरीर में ताकत महसूस हुई, आपने फिर से अगले दिन मेहनत करके काम कर पाया। तो आप कहेंगे जब मैंने आंखें बंद की तो मेरा ध्यान हट गया दुनिया से। मैंने आंखें बंद की तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। क्या समय है, क्या वजह है, सुबह है, शाम है, मेरा मुंह उत्तर को है, पश्चिम को है, घर में कौन आया कौन गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। आंखें बंद करी, मेरा ध्यान हट गया सब चीजों से। जितनी देर ध्यान हटा रहा उतनी देर मैं नींद में रहा। पर महाराज जी कहा करते थे अगर तुम ध्यान की अवस्था को समझ लो, जब आप नींद में जाते हैं तो आपका ख्याल, आपकी सूरत, आपकी आत्मा अपने आप शरीर से पैर के अंगूठे से लेकर के धीरे धीरे
शरीर के चक्रों से धीरे धीरे सिमटती हुई हृदय चक्र तक आती है। और जब हमारा ख्याल हृदय चक्र तक सिमटने लग जाता है, हमें नींद आने लग जाती है। मुझे कहा करते थे ध्यान तो आपको बहुत अच्छा आता है, पर अपने आप करना नहीं आता। स्वतः वो ध्यान प्रभु की कृपा से हो रहा है, पर आपको करना नहीं आता। आप उस ध्यान से भागते हो। मैं कई बार कई लोगों से पूछता हूँ, जब आप रात को सोते हो, 2 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, तो अगले दिन क्या बहुत थके हुए उठते हो? क्या अगले दिन आपको लगता है कि आप अगले दिन उठे तो आप हाथ भी नहीं हिला पाओगे? चलना फिरना तो बहुत दूर की बात रही, आप तो बीमार पड़े रहोगे। क्या ऐसा होता है? आप कहेंगे नहीं, अगर मैंने अच्छे से नींद ले ली तो अगले दिन मुझसे उतना ही काम दोबारा करा सकते हो। हुजूर कहा करते थे ध्यान सही से जुड़ जाए तो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। शरीर की शक्ति, शरीर की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे जीवन में आने लग जाती है। दूसरी चीज मैं सबसे पूछता हूँ, जब आपको नींद आती है कितनी देर में नींद आती है? आप जागे हैं, कितनी देर में नींद आई? आप कहेंगे कई बार 10-20 मिनट लगा, कई बार तो एक क्षण में नींद आ गई। मैंने आंखें बंद की, मैं इतना थका था, आंखें बंद करते ही नींद आ गई। महाराज जी कहा करते थे, इसे आप समझ लो 1 सेकंड में तुम्हारा ध्यान जुड़ गया। इधर तुम जागे थे, इधर ध्यान जुड़ गया, इधर तुम अपने बाहरी स्वरूप से अलग हो गए। एक क्षण में ध्यान लगता है। अगर आपको सही चीज आती है, अगर आप सही तरीके से ध्यान करना जानते हो, तो आपके शरीर में ऊर्जा और आपके शरीर में ध्यान की स्थिति एक क्षण में बन सकती है। पर जो कहा करते थे ध्यान को अभी हमने मुश्किल माना हुआ है, हम इससे दूर भागते हैं क्योंकि हमें लगता है ध्यान बहुत मुश्किल विषय है, ध्यान हमारे जीवन में नहीं होगा। पर जो कहा करते थे ध्यान से जब तक तुम संसार की तरफ भागोगे, ये संसार कमाएगा। जब तुम किसी संत के पास जाते हो, सबसे पहले ध्यान को समेटना सिखाता है। कहता बाहरी चीजों से पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना ध्यान को समेटना है। बाहरी जीवन को अच्छा बनाना ध्यान से जीवन में सही दिशा में मुड़ने की पहली गति को अपना देना है। तो जो एक ही बात कहा करते थे, इसकी शुरुआत अगर आपको करनी हो, ध्यान सीखना हो, तो आपको अपने जीवन में, अपने सरल जीवन में थोड़ी सी विकृति पैदा करनी पड़ेगी। जो हर रोज करते हो उससे कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हर रोज एक ही काम करते हो तो तुम्हें नया परिणाम नहीं मिलेगा। अगर तुम कहते हो कि मैं अपने बच्चे को रोज पहले दर्जे में, पहली क्लास में भेजता हूँ, और ये तो 12वीं का एग्जाम नहीं दे पाता, तो जो कहा करते थे उस बच्चे का दोष नहीं है, हमने उसके स्तर के हिसाब से उसके ज्ञान की परख नहीं की। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े महात्मा हुए, बहुत बड़े महापुरुष हुए, गणितज्ञ हुए, मैथमेटिशियन। वो कहा करते थे अगर मछली का तुम स्वभाव जानते हो, मछली तैरना जानती है, तुम मछली को कहो कि वो पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पा रही, ये तो बेवकूफ है, ये तो नादान है, ये तो निकम्मी है, तुम रोज उसे गाली दो, तुम्हारे गाली देने से भी मछली के स्वभाव को तुम नहीं समझ पाओगे। उसका स्वभाव पेड़ पर चढ़ना नहीं है, वो पानी में रहकर जीवन ले सकती है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। बुजुर्ग कहा करते थे इसी तरह से जो तुम हर रोज करते हो उससे तुम नए नए परिणाम नहीं पाते। अगर तुम्हारा आज का जीवन 24 घंटे वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुनिया की चीजों में लगा है, तो तुम्हें वो परिणाम नहीं मिलेगा जो परिणाम तुम पाना चाहते हो। उस परिणाम के लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। जब सब महापुरुष आते कहते बाहर से शुरू करो, अपने बाहरी जीवन में कुछ ऐसा बदलाव लाओ जिससे जीवन में थोड़ा सा असर आने लग जाए। और इसके लिए बाहरी जीवन की शुरुआत अलग अलग तरीके से हम कर सके। सभी महापुरुषों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने इस बात को कहा है। गोस्वामी जी ने कहा है, परहित तरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं पाई। परहित किया करो, दूसरे का हित किया करो, किसी की अच्छाई के लिए जीवन में एक छोटा सा प्रयास किया करो। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। महाराज जी ने जब नाम नहीं पाया था तो वो बड़े बेचैन रहते थे। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया तो गुरु ग्रंथ साहब में हर एक चौपाई में लिखा था गुरु मिलना बड़ा जरूरी है, गुरु नहीं मिलेगा तो जीवन नरकों में चला जाएगा, जीवन मिलने के बाद भी व्यर्थ हो जाएगा। तो वो बड़े बेचैन रहते थे कि मुझे गुरु कैसे मिलेगा, मैं कैसे जानूंगा गुरु कौन है, मैं गुरु को कैसे समझ सकूंगा, मेरे पास तो कोई मानक नहीं है कि मैं जान सकूं ये असली है नकली है। तो वो प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु
मुझे जो है सही किसी महापुरुष के पास जोड़ो, पर जो है उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला है और उन्होंने एक मन में संकल्प ठान लिया कि मैं परहित किया करूंगा। और रोज जब दफ्तर से आते तो आते वक्त एक अस्पताल से होकर आया करते थे। वहां देखते जहां सरकारी अस्पताल में कई बार बड़े गरीब लोग इलाज कराते हैं, कोई देखने भालने वाला नहीं होता, तो उनके लिए थोड़े से फल ले जाया करते। वहां जाकर के उनके पास बैठा करते थे, थोड़ी देर उनके पास बैठकर मीठी बात बोला करते थे, थोड़ी देर उनसे हंस बोल करके चर्चा किया करते थे। महाराज जी कहा करते थे, मैंने वर्षों ऐसे अस्पताल में जाकर के सेवा करी है और शायद मेरे इसी छोटे से प्रयास का परिणाम था कि महाराज जी को मुझ पर दया आई। उन्होंने मुझे अपने चरणों में खींचा, मुझे नाम से जोड़ा, मुझे सही दिशा दी। मैं उनके एक छोटे से अभ्यास से करता रहा, मैंने जीवन को थोड़ा सा अच्छाई की तरफ जोड़ना शुरू किया। तो जो कहा करते थे, आज के इस व्यस्त जीवन में जब हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग दिनचर्याओं में, अलग अलग काम काज में, अलग अलग व्यस्तता में जीवन जी रहे हैं, अगर हम अपने जीवन को उसी ढर्रे पर जीते रहे, सुबह से लेकर शाम तक वही तरीके करते रहे, तो हमारे जीवन में हम उस प्रभु के नजदीक नहीं पहुंच सकते और उसी जीवन में कुछ अच्छाई करने लगता है। अब आप पूछेंगे हम अच्छाई कैसे करें? अपने घर से शुरुआत करो। जहां तुम्हारी जबान थोड़ा सा कड़वा बोलती है, वहां थोड़ा मिठास बोलना शुरू करो। जहां तुम्हें लगता है ये बात मुझे नाराजगी से कहनी चाहिए, वहां थोड़ा शालीनता से बात करो, विनम्रता से बात करो। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, वर्षीकरण एक मंत्र है, सजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपदेश हो। अगर तुम किसी को बस में करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग मेरे कहे के हिसाब से काम करें, बड़ी भौतिक बात बता रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हो जो आदमी आपसे मिले और आपको नजरअंदाज न कर सके, तो तुलसी साहब कहते हैं एक काम करना, तुम जो भी बोलना थोड़ा मीठे होकर बोलना। अगर तुम्हारी जबान में थोड़ी सी मिठास है, अगर तुम कड़वी बात बोलोगे, वो भी लोग समझने की कोशिश करेंगे। और तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं हुई, तुम मीठा नहीं बोल सकते हो, ताना ही मारकर बोलने की आदत है। तुम अच्छी बात भी बोलोगे, वो भी कोई सुनने को राजी नहीं होगा, तुम्हारी अच्छी बात भी कोई सुनेगा नहीं। और अगर तुमने मीठा बोला, तुम्हारी बुरी बात भी लोग एक बार विचार करेंगे, उस पर भी सोचने की कोशिश करेंगे। तो जो कहा करते थे, जब भी आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहोगे, आपको अपने स्वभाव, आचरण, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना है, ताकि आप अपने जीवन में धीरे से अंतर से शुरुआत कर सकें। और महाराज जी बड़ा सुंदर सी बात कहा करते थे, क्या करते थे, इस चीज का मानक जान लो। अगर तुम्हें देख करके किसी की आंखें चमकने लग गई, लोगों को तुम्हारे को देख करके खुशी हुई कि अरे ये तो बहुत प्रेमी आ गया, आप तो समझ लो तुमने जीवन में कुछ कमाया है। और अगर किसी ने तुम्हें देखकर मन ही मन ये सोचना शुरू कर दिया, अरे ये फिर से आ गया, फिर से इसके साथ समय गुजारना पड़ेगा, फिर से इसके साथ समय देना पड़ेगा, समझ लो तुमने एक छोटी सी चीज भी जीवन में करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही जीते रहे, किसी और के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। तो जो कहा करते थे, संत पर सिर्फ आंख मूंद करके सिर्फ साधना या फिर सिर्फ बनने जाने का काम नहीं, अपने मन, अपने आचरण, अपने जीवन की शुद्धि का काम है, अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का काम है। और कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो इस चीज से भटक करके कहते हैं ये तो व्यर्थ की चीज है। जब अंत समय आता है, जब शरीर साथ नहीं देता, जब उनको विपत्ति आती है, तो वो कोसते कोसते शरीर का त्याग करते हैं, कहते हैं हमने सारा जीवन अच्छाई से गुजारा, पर वो अच्छाई सिर्फ उन्होंने अपने लिए करी, किसी और के लिए नहीं करी। तो जो कहा करते थे, इस आज के कलयुग में, इस आज के घोर कलयुग में, जब हम अपने जीवन में किसी धर्म को समझना चाहते हैं, तो हमारा धर्म हमारा आचरण होगा, हमारे स्वभाव, हमारे बाहरी व्यक्तित्व, हमारे अपने जीवन में उस तरफ से शुरू होगा जो हमारा बाहरी जीवन दर्शा सकेगा। जो तुम अंदर रख सकोगे वही तुम्हारे जीवन से दर्शाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंदर से बड़े मीठे हो और आप किसी को देखते हो तो मुंह से कड़वी बात निकल जाती है, हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग कहा करते थे, जिसके अंदर मिठास भरी होगी उसके बाहर भी मिठास निकलेगी, जिसके अंदर ही मिठास नहीं है उसके बाहर मिठास निकलने का सवाल ही नहीं। तो संत आते हैं आपके जीवन को आपको दिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं।
कहते भाई दूसरे के समझाए तुम्हें बात बुरी लगेगी, अपने समझे तुम्हें शायद ये बात समझ में आ जाए। अपने आप को आईने में देखोगे शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम मन के पीछे हो, तुम अपने लिए जी रहे हो, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीना शुरू कर रहे हो। इस जीवन को अगर 1% भी सही किसी और के लिए जीने लग जाओ, किसी और को कुछ देने लग जाओ, किसी और के लिए अच्छाई करने लग जाओ। जब स्वामी जी आए, स्वामी जी ने इसी बात को अपने जीवन का नारा बना दिया, कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। तुम अगर अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो तो किसी दरिद्र नारायण की सेवा करो, किसी जरूरतमंद की सेवा करो, किसी ऐसे प्रेमी के पास बैठ करके उसके जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से अच्छा करो, तुम्हारे पास पैसा ही होना चाहिए तब तुम किसी का भला कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे जब मैं 2 वर्ष पहले यहाँ भारत में दोबारा वापस आया तो एक भाई मुझे मिले आकर के भोजीपुरा में। वो आए, आकर कहने लगे भैया जी मैं स्वामी जी के वचन अनुसार सेवा इकट्ठा करता रहा और मैंने वो सेवा इकट्ठी की, मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि सेवा क्या लाए, तो उन्होंने एक बड़ा भारी सा एक थैला निकाला और मैंने देखा उसमें 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए ऐसे करके उसने हर रोज जो सेवा इकट्ठी की थी वो ला करके उसने मेरे पास दी। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे भैया जी मैं बहुत गरीब हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चला करके हर रोज जो मेरे पास सेवा आती है उसमें से मैं ईमानदारी से अपने गुरु के वचन के हिसाब से दशमांश निकाल देता हूँ, चाहे वो 2 रुपए बने चाहे 5 रुपए बने। मैंने मान लिया गुरु जी ने मुझसे कहा सेवा किया करो, मैं सेवा निकाल देता हूँ। मैंने वो सेवा इकट्ठी की है। मैंने कहा इस सेवा को तुम कहीं और भी लगा सकते थे। मैंने उससे पूछा ये सवाल, मैंने कहा 10 साल ये पैसा कहीं और लगा लेते। कहने लगे मुझे स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया, जब मुझे समस्या आई जो मेरे बस में नहीं थी वहां गुरु की कृपा मुझ पर हुई। जहां कोई मेरी मदद करने को नहीं आया वहां गुरु आ गया, जहां मुझे किसी ने मदद नहीं करी वहां पर अलग अलग तरीके से स्वामी जी ने मदद भेजी। सारे काम मेरे बने। जब सारे काम मुझे प्रभु की ही कृपा से बनाने हैं तो फिर मैं अपना खुद का अपने जीवन का भार खुद क्यों अपने सर पर लेता। मैंने गुरु को सौंप दिया और उनके वचन के हिसाब से सेवा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जहाँ लोग बड़े धनी हैं, बड़े संपन्न हैं, बहुत बड़े बड़े धन से मालूमाल है, कई बार वो भी किसी गरीब की सेवा के लिए 2 पैसे नहीं निकालना चाहते। एक तरफ वो गुरु का शिष्य है जो गुरु की बात को समझ गया है, जिसके पास अगर थोड़ा सा है तो पहले किसी के लिए निकाल कर रख रहा है, किसी की अच्छाई के लिए जीवन देना चाहता है। एक और छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी भैया जी मैं सरकारी नौकरी की कोशिश कर रही हूँ, सरकारी नौकरी मेरी लग जाए, बहुत समय से एग्जाम दे रही हूँ, मैं आपके सामने संकल्प करती हूँ आप अगर मेरी नौकरी लगवा देंगे तो पहले महीने की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अगर मैं ही तुम्हारी नौकरी लगवा देता तो फिर पूरे साल, पूरे वर्ष, पूरे जीवन भर की तनख्वाह महीने ही रख लेता। मुझे तुम्हें 1 महीने तुम्हारी तनख्वाह लेकर मुझे क्या अच्छा हो जाता। जब मुझे ही करना है तो फिर तुम्हारे लाख प्रयास करने से भी तुम मुझे क्या दे दो, मेरे ही दिए हुए में से मुझे कुछ दे दोगी। तो जो कहा करते थे हम सौदेबाजी में लगे, हम प्रभु से भी सौदेबाजी करते हैं, हम परमात्मा से भी लेन देन करते हैं, जो है भी नहीं उसके भी मोल भाव करते हैं। पर इस मोल भाव से किसी ने प्रभु नहीं पाया, इस मोल भाव से कभी किसी ने प्रभु के साथ जुड़ने का रास्ता नहीं पाया। इसलिए कबीर साहब ने एक बात सुनी है, कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगन से मरना भला ये सब। वो कहते हैं मांगते रह जाओगे पर अगर देना नहीं सीखोगे जीवन में तो दिल में कड़वाहट भरी रह जाएगी। जीवन में देना सीखो, देने के लिए मन बड़ा करो, दिल बड़ा करो। अगर किसी से मीठी बोली बोलोगे वो भी मानी जाएगी, अगर किसी की अच्छाई के लिए 2 मीठे बोल बोलोगे वो भी गिनती में गिने जाएंगे, किसी की अच्छाई के लिए थोड़ा सा प्रयास करोगे वो भी गिना जाएगा, अगर किसी का दुख देख करके तुम्हारे आंखों से आंसू बहेंगे वो भी गिना जाएगा। मुझे कहा करते थे अपने हृदय को थोड़ा सा उस प्रभु की दात के लिए तैयार करना जरूरी है, उस प्रभु के लिए जीवन बनाना होता है। तो संत आते हैं हमें जीवन में निर्मल करने के लिए आते हैं, कहते भाई संसार के दाग तो बहुत लगे हैं,
और जब दाग हर रोज सफेद कपड़े पे लगता जाता है तो एक समय ऐसा आ जाता है वो दाग उतरने में नहीं आता, उसकी सफाई नहीं हो सकती है। तुम इस दाग को इतना मत चढ़ा लेना, दुनिया में लेनदारी को इतना मत चढ़ा लेना कि लेते लेते संसार सिर्फ सौदेबाजी का नगर दिखने लगे। थोड़ा सा इस संसार के दूसरी तरफ। तो जो संत का, जो किसी सदगुरु का जीव है, जिसे प्रभु की कृपा से किसी संत का सानिध्य मिल गया है, उसका जीवन बदलने लगता है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप अगर लाखों में देखोगे, का लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई है। लाखों में तो मिलेगा ही नहीं, करोड़ों में जाकर के एक आधा ऐसा मिलेगा जो सर्वस्व निछावर करके लगा होगा, जिसे उस प्रभु की दया से ही जीवन में सब कुछ पाना जीवन की धरोहर लगेगी। इसीलिए कबीर साहब एक ही बात कहते हैं, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो। अगर भरोसा किसी का करना ही है तो अपने ईश्वर का भरोसा, दुनिया का क्या भरोसा करते हैं लोग। तुम्हें देने से पहले 10 बार लेने की बात मन में जोड़ लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ का सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ तो एक बच्चे को लेकर उसके माता पिता आए कि बच्चे का जन्मदिन है। जन्मदिन कराने आए तो जो है जैसे ही जन्मदिन मनाया वैसे ही जेब से पैसे निकाले, बच्चे के वार फेर करी और सेवा देने लगे। मैंने कहा देखो, इसको सेवा देनी है तो भी अपनी बलाएं साथ देनी है कि मेरे संकट भी साथ जाएं, मेरी तकलीफें भी साथ जाएं, सारे कष्ट गुरु जी को मिले। तो हम ले बगैर संसार में कुछ भी देना नहीं चाहिए। संसार की सच्चाई आप अगर इस चीज को समझ गए कि हम संसार में सिर्फ सौदेबाजी कर रहे हैं, अभी हमारा मन द्रवित नहीं हुआ, अभी वैसा प्रेम हमारे जीवन में आना बाकी है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे, उस दिन आपका जीवन दूसरी दिशा में चलेगा। उस दिन उस प्रभु की दया, सिर्फ प्रभु से मांगने का भाव रहेगा, सिर्फ उसका भरोसा रहेगा। आप सिर्फ उसके भरोसे रहिए, आप सिर्फ उस पर विश्वास करिए। हुजूर कहा करते थे, दुनिया में अनहोनी, दुनिया में तरह तरह की विपत्ति आएगी, आपको कोई संकट नहीं होगा, आप हमेशा उससे बच के निकलते हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज के हमें अपने जीवन को इस तरीके से निर्माण करना है कि हम जीवन में हर रोज बातें करें, हर रोज अपने आप को इस दृष्टि से देखो कि कल जो किया था आज उससे थोड़ा सा और अच्छा करना है। कल अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे वो याद न रहे, और अगर कुछ बुरा किया तो मैं उसको भूल दूं। उस चीज से सीखता चलूं, उस चीज से अपने जीवन को बनाता चलूं। तो अगर हमने ऐसा जीवन बना लिया तो हम अपने जीवन में कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। और अगर हमने यही चीज नहीं समझी तो सिर्फ सौदेबाजी रह जाएगी। गुरु जी कभी तुम्हारे मुंह में बोलेंगे नहीं कि तुम सिर्फ सौदेबाजी कर रहे हो, तुम प्रेम प्रतीक्षा को अभी जीवन में अपनाना नहीं, गुरु को अपने हृदय में बसाना नहीं। बहुत कुछ सीखना है। और मैं सिर्फ इस बात को कहता हूँ कि हमें जिस दिन खुद ये चीज दिखने लगेगी, अभी मैंने कहा आपको बुरी लगेगी, अभी किसी तीसरे ने कहा आपको बुरी लगेगी कि बताओ हम तो इतने पुराने सत्संगी, हमें ऐसा बोल दिया। पर जब आप सुबह आईना देखोगे और आप अपने मन की स्थिति देखोगे तो आपको अपनी सच्चाई अपने आप दिखाई। उस दिन आप अपने आप से संकल्प लेना, उस दिन आप अपने आप से व्रत रखना, हे गुरु मैं अच्छाई करता था, मैं अपने जीवन में कुछ तो अच्छा काम जीवन में जोड़ता था, उस मालिक को जीवन में बताता था। तो जिस दिन आपने कर लिया, हुजूर कहा करते थे, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कहा, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन कियारी, देखो दया महर की सदमूर्ति उसी भजन को मान लिया। जब संकट हुए, जब तकलीफ हुई, तब हमारे दिल से उस प्रभु के लिए चीख पुकार निकली, तब हमने जोर से उसे चिल्लाया। द्रौपदी ने तब भगवान कृष्ण को पुकारा था जब कोई नहीं था उसकी रक्षा करने के लिए। कहते जब संकट आता है तब हम अपने स्वामी जी का नाम लेते हैं, पर जब वो नाम लेते तो वो उससे भी मांग लेते। कहते चलो नाम तो लिया, ये भी भक्ति, इसे भी गिन लिया मैंने, इसको भी तुम्हारे खाते में जोड़ दिया। तो ऐसे दयाल महापुरुष के चरणों में बैठे हैं जो हमारी एक छोटी सी प्रयास को भी भक्ति में गिनने को राजी है। ऐसे में अगर हम थोड़े से ईमानदार हो जाए, थोड़ा सा अपने गुरु के आगे हम सच्चाई से उसे याद करें तो हमारा जीवन सफल होगा। तो मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, अगर हमें अपने गुरु से कुछ पाना है तो हमें पात्र बनना होगा, हमें लायक बनना होगा।
एक माता ही बच्चे को तब तक ज्यादा कुछ नहीं देती जब तक उसकी बात मानना नहीं शुरू करता। बच्चा जो है रोज जिद करे, रोज उल्टी बात करे, तो एक दिन माता भी थप्पड़ लगा देती, कहती है कि इसकी इस जिद को नहीं मानूंगी। तो जो कहा करते थे कि हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा कि हम कैसे अपने मालिक को याद करते हैं, उसको सच्चे रूप से याद करते हैं। ये स्वामी जी की बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। बहुत बहुत हमारे सभी प्रेमी आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होगा। आज राजस्थान के प्रवास का आखिरी कार्यक्रम था।